स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 70 पे प्रॉब्लम नंबर 2.19 है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय E सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 18 बाय n स्क्वायर जूल। ठीक है, कि हमारे पास एनर्जी जो है एक हाइड्रोजन एटम की इतनी गिवन है माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 बाय n स्क्वायर। ठीक है, जूल। अब पूछ कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम ऑर्बिट सेकंड। ठीक है, n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली रिमूव करना है फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। कि आपने साथ ही साथ जो वेवलेंथ है वो बतानी है किसमें, इन सेंटीमीटर में, जो कि इस ट्रांजिशन को पॉसिबल कर सके। तो अब मुझे पता है कि n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और आपने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंटली रिमूव करना है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। डन। अब डेल्टा ई मतलब कि आपको ये ट्रांजिशन पॉसिबल करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो डेल्टा ई से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, इससे हमें डेल्टा ई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ई एन मतलब कि एनर्जी ऑफ वन ऑर्बिट जो है हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की क्या हो जाएगी, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 बाय 2 का स्क्वायर आ गया। ये जूल में आंसर है। तो अब इसमें से आप कॉमन टर्म्स देख लो कौन कौन सी हैं, इसमें भी 2.18 है और इसमें भी 2.18 जो है प्रेजेंट है, तो मैं माइनस 2.18 जो है उसको कॉमन निकाल सकती हूँ, माइनस 18। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। डन, ये जूल में आ गया। अब इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी मतलब कि आप 1 को जब इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करते हो तो यू गेट 0, तो ऑब्वियस सी बात है 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18। ठीक है, अब ये क्या हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो 1 बाय 4 जूल आ गया। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, तो जब आपने 2.18 को 4 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.545 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख सकती हूँ, ये डेसिमल मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 5.45 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल आ गया। ये दोनों पावर आपस में ऐड हो सकती हैं, 5.45 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल इज योर फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली लैम्डा इस साइड आ जाएगा, ये डेल्टा ई जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, सो एच सी बाय डेल्टा ई हो जाएगा। डन। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, h क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, सो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज आप वैल्यूज पुट कर दो, लैम्डा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसिल हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने डेल्टा ई की वैल्यू पुट करनी है, सो 5.45 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। जूल के साथ जूल कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सिर्फ वेवलेंथ के यूनिट रह गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 6.626 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 19.878 इंटू पावर से इकट्ठी कर लो, माइनस 34 प्लस 8
यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये -19 है, न्यूमरेटर में जाके ये +19 हो जाएगा, सो +19 आ गया। डन। अब जब आपने 19 + 8 किया तो यू गेट 27, ठीक है। 27 को जब आपने 34 में से माइनस किया तो यू गेट -7, तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 5.45 आ गया, ठीक है। जब आपने इन दोनों को पहले डिवाइड करके देख लो, इनको डिवाइड किया तो यू गेट 3.647, ठीक है। अब आपने जब ये पावर्स कंपाइल की, 8 + 19 दैट मीन्स 27, 27 को आपने 34 में से माइनस किया तो यू गेट 10⁻⁻7। अब ये मीटर में आ रहा है, हमने फाइंड आउट किस में करना है, हमने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो, सो इट विल बी 3.647 इंटू 10⁻², मतलब कि अगर मैं इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करती हूं तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो डेफिनेटली माइनस का साइन बड़ा है तो हमारे पास आंसर माइनस में आ जाएगा। 3.647 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर।